हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 14 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में हम आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। आरबीआई सर्कुलर्स की अगर हम बात करें तो आप इन्हें आरबीआई की वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, पर आप आरबीआई की वेबसाइट से पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी लेंथी लगेंगे और फाइनेंशियल इकोनॉमिक टर्म्स भी इनमें काफ़ी यूज़ होती है, तो आपको आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग हो जाएंगे आरबीआई सर्कुलर्स खुद से पढ़ने। तो हमने क्या किया है, जितने भी पिछले 5-6 महीनों के आरबीआई सर्कुलर्स हैं उन्हें काफ़ी ईजी लैंग्वेज में पीडीएफ फॉर्मेट में रेडी किया है। जितने भी रिलेवेंट फैक्ट्स हैं उनको इंक्लूड किया है और जो इररिलेवेंट थिंग्स हैं उनको हटा दिया है। तो इससे जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं सब हाईलाइट हो चुके हैं और हर आरबीआई सर्कुलर के साथ आपको एमसीक्यूज मिल रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो इसी पीडीएफ पैकेज में ये आरबीआई सर्कुलर्स की पूरी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। बाकी बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स पहले हम अलग से देते थे, लेकिन अब इसी कोर्स में हमने इंक्लूड कर दिया है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ाई गई है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम के लिए, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज देते हैं जैसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, इवन आरबीआई ग्रेड बी, इन इंटरव्यूज में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस बैंकिंग कोर्स को पढ़कर। एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसी जैसे एग्जाम अगर आप दे रहे हैं उसमें इंडियन इकोनॉमी पूछी जाती है, तो इंडियन इकोनॉमी भी उसमें कंप्लीट पढ़ाई गई है, वो भी कवर हो जाएगी। इंश्योरेंस सेक्टर से संबंधित एक डेडिकेटेड चैप्टर दिया गया है, इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे वहाँ से। तो सब कुछ आपको एक ही पीडीएफ कोर्स में मिल रहा है, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। यानी कि पूरे साल भर जितने भी आपके एग्जाम्स होंगे जिसमें भी आप करंट अफेयर्स या फिर जनरल अवेयरनेस पूछे जाते हैं, सब कुछ आपका इसी एक पीडीएफ कोर्स से कवर हो जाएगा। ये आपको करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएगी। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद एक कोर्स आप बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि वेयर इज नौकरेक नेशनल पार्क, नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ऑप्शन है मणिपुर, झारखंड, मिजोरम या फिर मेघालय। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारे टेलीग्राम चैनल है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज फर्स्ट एवर मेंटल हेल्थ एम्बेसडर, भारत के पहले मानसिक स्वास्थ्य एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, दीपिका पादुकोण। एक्टर, एंटरप्रेन्योर एंड फाउंडर ऑफ लिव लव लाफ फाउंडेशन, दीपिका पादुकोण, इन्हें यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा फर्स्ट एवर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस एम्बेसडर बनाया गया है। तो अब जो मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बनी है, तो अब इनका काम क्या रहेगा? मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को रेज करना लोगों में। और जो एक स्टिग्मा लगा हुआ है कि जो मेंटल हेल्थ जिसकी सही नहीं है, ठीक है, उसको गलत नज़र से लोग देखते हैं, तो वो स्टिग्मा हटाना, लोगों को एनकरेज करना कि आप मदद मांगिए, ठीक है, एफर्ट्स लगाइए। और जो टेली मानस है, यानी कि टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट, इसको प्रमोट करना। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, सोनाली सेन गुप्ता। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सोनाली सेन गुप्ता को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त होने से पहले ये रीजनल डायरेक्टर
के तौर पर कार्य कर रही थी कर्नाटका के लिए आरबीआई के बेंगलुरु रीजनल ऑफिस में। और इनकी अपॉइंटमेंट इसलिए की गई है क्योंकि श्रीश चंद्र मुर्मू को डिप्टी गवर्नर बना दिया गया है, वो पहले इस पोजीशन पर थे। अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एंड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट को देखेंगी। India's first commercial electric truck battery swapping and charging station is located at which place? भारत का पहला वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन किस स्थान पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन ए है सोनीपत। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड्स, ट्रांसपोर्ट्स एंड हाईवेज नितिन गडकरी, इन्होंने इंडिया का फर्स्ट कमर्शियल इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग एंड चार्जिंग स्टेशन इनोग्रेट किया है दिल्ली इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड, पंची गुजरन विलेज, जो कि जीटी रोड पर है, गनौर, सोनीपत, हरियाणा में। बैटरी स्वैपिंग क्या होता है ना, देखिए एक तो नॉर्मल चार्जिंग होती है, चार्जिंग स्टेशन पर अपनी गाड़ी लगा दी, पर वहाँ पर काफ़ी टाइम तक आप प्लग इन करके रखो अपनी गाड़ी को, तब वो चार्ज होती रहेगी। लेकिन बैटरी स्वैपिंग यहाँ क्या होता है, जो ये बैटरी स्वैपिंग स्टेशन होते हैं, आप अपनी जो बिल्कुल ट्रेन बैटरी है, खाली बैटरी है, उसको निकालो और उस चार्जिंग स्टेशन में लगा दो, वहाँ से जो फुली चार्ज बैटरी है उसे अपनी गाड़ी में लगा दो, तुरंत आपका काम हो जाएगा। वहाँ पर प्लग इन लगाए रखने की जरूरत नहीं है अपनी गाड़ी को। Which company secured a sustainability-linked trade facility worth $700 million from Standard Chartered? किस कंपनी ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड से 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड ट्रेड फैसिलिटी हासिल की है? राइट आंसर ऑप्शन बी है लार्सन एंड टोब्रो। लार्सन एंड टोब्रो ने अनाउंस किया है कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड से इन्होंने सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड ट्रेड फैसिलिटी को प्राप्त किया है $700 मिलियन। क्या है ये? एक तरह का लोन है। स्टैंडर्ड चार्टर से इन्होंने $700 मिलियन की एक लोन कह सकते हैं कि प्राप्त किया है। और ये सस्टेनेबिलिटी लिंक ट्रेड फैसिलिटी, यानी कि आपकी जो जो हमारा इन्वायरमेंट है, ठीक है, अगर उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ रहा है आपका प्रोजेक्ट, तो आपको कई सारे फायदे मिलेंगे। जैसे इंटरेस्ट रेट आपको कम मिलेगा, मतलब इंटरेस्ट रेट आपसे कम चार्ज किया जाएगा। लेकिन अगर ये इन्वायरमेंट को हानि पहुंचा रहा है तो इंटरेस्ट रेट आपको चार्ज ज़्यादा किया जाएगा। ठीक है, जैसे ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो आपका प्लांट है वो कम उत्सर्जित कर रहा है तो अच्छी बात है। फ्रेश वाटर को अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं अपने प्लांट में तो ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, आप वाटर को रिसाइकिल कीजिए, उसे यूज कीजिए, फ्रेश वाटर कम दीजिए। तो अगर इस तरह के चीज़ें अपनाते हैं तो आपको इंटरेस्ट कम चार्ज होगा। ठीक है, व्हाट इज आइडियाबास? आइडियाबास क्या है? ऑप्शन आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन डी, इंडिया फर्स्ट इंटीग्रेटेड मार्केट प्लेस कनेक्टिंग स्टार्टअप्स एंड इन्वेस्टर्स। तो आइडियाबास ये इंडिया का फर्स्ट इंटीग्रेटेड मार्केट प्लेस है जो स्टार्टअप्स एंड इन्वेस्टर्स को कनेक्ट करता है। इसे लॉन्च किया गया है मुंबई में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया पर। तो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या स्टार्टअप्स हैं उनको इन्वेस्टर्स से कनेक्ट किया जा सके ताकि उन्हें कैपिटल की कमी ना हो, इस पर फोकस रहने वाला है आइडियाबास का। कैलिफोर्निया became the third US state to grant official holiday status to दिवाली। कैलिफोर्निया दिवाली को आधिकारिक अवकाश का दर्जा देने वाला तीसरा अमेरिकी राज्य बन गया है। ऑप्शन बी सही है। तो स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में इसने दिवाली को स्टेट हॉलीडे घोषित किया है और इस तरह से थर्ड यूएस स्टेट बन गया है पेंसिल्वेनिया और कनेक्टिकट के अलावा, जिसने दिवाली को जो हॉलीडे का स्टेट हॉलीडे का दर्जा दिया है। Which state government has launched the e-bond system for import and export businesses and thus becoming the 16th state to do so? किस राज्य सरकार ने आयात और निर्यात व्यवसाय के लिए ई बॉन्ड प्रणाली शुरू की है और ऐसा करने वाला ये 16वां राज्य बन गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ई बॉन्ड सिस्टम लॉन्च किया है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए। जो ट्रेडिशनल स्टाम्प पेपर बॉन्ड्स हैं उन्हें रिप्लेस कर दिया है। इससे ट्रेड प्रोसीजर्स काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाएगा, ट्रांजैक्शंस भी तेजी से होने लगेंगे, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी कमर्शियल ऑपरेशंस में। और इस ई बॉन्ड सिस्टम के साथ महाराष्ट्र 16th स्टेट बन गया है इंडिया में जिसने ये डिजिटल बॉन्ड सिस्टम को अपनाया है। Which food delivery platform has collaborated with HDFC Pension to introduce the NPS platform workers model? किस खाद्य वितरण कंपनी ने NPS प्लेटफॉर्म वर्कर्स मॉडल शुरू करने के लिए HDFC पेंशन के साथ सहयोग किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है जोमेटो। तो जोमेटो और HDFC पेंशन इन्होंने
एनपीएस प्लेटफॉर्म वर्कर्स मॉडल को इंट्रोड्यूस किया है डिलीवरी पार्टनर्स के लिए, जो भी जोमेटो पर डिलीवरी पार्टनर्स हैं उनके लिए, ताकि उन्हें फॉर्मल रिटायरमेंट बेनिफिट्स दिए जा सके। अब ये गिग वर्कर्स होते हैं, इनको कोई ना तो सोशल सिक्योरिटी होती है ना पेंशन वगैरह का इनका कुछ होता है, ठीक है। अपना जो कमाते हैं वही इनकी जमा पूंजी होती है, और जॉब भी ऐसी कोई परमानेंट नहीं होती, कब हटाया जा सके कुछ पता नहीं चलता। तो इसी तरह के गिग वर्कर्स को एक फ्यूचर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए जोमेटो और एचडीएफसी पेंशन ने एनपीएस प्लेटफॉर्म वर्कर्स मॉडल को इंट्रोड्यूस किया है, ताकि उन्हें लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्राप्त दी जा सके, लमसम के तौर पर या फिर मंथली मंथली पेंशन के तौर पर रिटायरमेंट के बाद। जोमेटो जो है गीक फर्स्ट मॉडल पर कार्य करता है। लगभग 5,09,000 इंडिपेंडेंट मंथली एक्टिव डिलीवरी पार्टनर्स हैं इसके पास। नीति आयोग ने भी कहा है कि जो नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं भारत में, गीक वर्कर्स हैं, ये 23.5 मिलियन हो जाएंगे 2029-30 तक। विच ट्रैवल कंपनी हैज साइंड एन एमओयू विद द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म टू कलेक्ट रियल टाइम ट्रैवलर फीडबैक? किस ट्रैवल कंपनी ने वास्तविक समय यात्री प्रतिक्रिया एकत्र करने के लिए पर्यटन मंत्रालय के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है थॉमस कुक इंडिया। तो थॉमस कुक इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इन्होंने 3 साल का एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, ताकि जो टूरिस्ट जा रहे हैं किसी डेस्टिनेशन पर, उनका जो रियल टाइम ट्रैवलर फीडबैक है उसको कलेक्ट किया जा सके, ठीक है। तो इससे सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कमियां हैं, उनको किस तरह से इम्प्रूव करना है, वो मालूम चल पाएगा जो भी यात्री हैं उनसे, क्योंकि वो फीडबैक देंगे क्लीनलीनेस से संबंधित, सर्विस कैसी है, सेफ्टी कैसी है, एक्सेसिबिलिटी कैसी है। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द रिवैम्प्ड सुगम्य भारत ऐप? किस मंत्रालय ने नया सुगम्य भारत ऐप लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने रिवैम्प्ड सुगम्य भारत ऐप लॉन्च किया है पर्पल फेस्ट गोवा में, यानी कि इसे फिर से कई सारे सुधार के साथ लॉन्च किया गया है। सुगम्य भारत ऐप इंडिया का डिजिटली एक्सेसिबिलिटी हब है। जो भी इंफॉर्मेशन है, स्कीम्स हैं, सर्विसेज हैं डिसेबल लोगों से संबंधित, वो उनको इसी ऐप पर, इसी प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। एसबीआई फाउंडेशन के सपोर्ट के साथ और टेक्निकल पार्टनरशिप हुई है यहाँ पर नैब दिल्ली, आईएसटीएम, मिशन एक्सेसिबिलिटी, तो इन सब के सहयोग से इस प्लेटफॉर्म को बनाया गया है। द अबई रीजन इज अ कंटेस्टेड एरिया बिटवीन विच टू कंट्रीज? अबई क्षेत्र किन दो देशों के बीच एक विवादित क्षेत्र है? राइट आंसर ऑप्शन सी है सूडान एंड साउथ सूडान। इंडियन पीस मेकर्स जो अबई रीजन में कार्यरत हैं, उन्हें उनकी सर्विस के लिए जो एक्टिंग हेड ऑफ मिशन है यूनाइटेड नेशंस इंटरिम सिक्योरिटी फोर्स ऑफ अबई के, उन्होंने सम्मानित किया है, ठीक है। ये अबई रीजन सूडान और साउथ सूडान के बीच में है, ठीक है। काफ़ी ऑयल रिच बॉर्डर रीजन है, ये विवादित है। तो इंडियन पीस मेकर्स भी हैं वहाँ पर। 1950 से ही भारत ने लगभग 2,90,000 पीस मेकर्स भेजे हुए हैं 50 से ज़्यादा मिशंस पर। लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है यूएन पीस कीपिंग एफर्ट्स में भारत। अबई रीजन की बात करें, बॉर्डर एरिया है साउथ सूडान और सूडान के बीच में। स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस इसे दिया गया है। 2004 में एक प्रोटोकॉल हुआ था, जिसके जरिए जो सेकेंड सूडानी सिविल वॉर है वो एंड हुआ। तो इस तरह क्वेश्चन पीसीएस में पूछ लेते हैं, आईएएस में पूछ लेते हैं, अबई एरिया कहाँ पर पड़ता है। In which Indian institute will the Namo Semiconductor Laboratory be established at an estimated cost of 4 crore 95 lakh rupees? किस भारतीय संस्थान में 4 करोड़ 95 लाख रुपए की अनुमानित लागत से नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी? राइट आंसर ऑप्शन डी है आईआईटी भुवनेश्वर। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, इन्होंने नमो सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी सेटअप करने को मंजूरी दे दी है आईआईटी भुवनेश्वर में, और इसकी लागत होने वाली है 4 करोड़ 95 लाख रुपए। The Department of Drinking Water and Sanitation signed a memorandum of agreement with which agency for digital monitoring and sanitation? पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने डिजिटल निगरानी और स्वच्छता के लिए किस एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन सी है बाइसेक एन। डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया है भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स यानी कि बाइसेक एन के साथ, जो कि एक ऑटोनोमस साइंटिफिक सोसाइटी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत। तो इसका मकसद वही है जो जल जीवन मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन है, ठीक
ठीक है, इनको और इम्प्रूव किया जा सके, जो इनके पोर्टल्स हैं उनको इम्प्रूव किया जा सके, जीआईएस इंटीग्रेटेड इनको बिना बनाया जा सके, डेटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव किया जा सके, प्लानिंग मॉनिटरिंग रूरल वाटर सप्लाई को इवेलुएट किया जा सके, सैनिटेशन इनिशिएटिव को इवेलुएट किया जा सके। विच कंपनी पार्टनर विद कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक टू लॉन्च कोस्मो गलगल? कोस्मो गलगल को लॉन्च करने के लिए किस कंपनी ने कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक के साथ सही तरीके राइट आंसर ऑप्शन डी है उबुंटू सिस्टम। तो उबुंटू सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड ने कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक के साथ मिलकर कॉस्मो गलगल लॉन्च किया है, जो कि इंडिया का फर्स्ट यूथ फोकस्ड डिजिटल बैंकिंग सोल्यूशन है किसी भी कोऑपरेटिव बैंक द्वारा, यानी कि इस कॉस्मो कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा। The app features integrated video KYC, enabling users to open account anytime। आप कभी भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं क्योंकि वीडियो KYC आपका हो जाएगा कहीं से भी, आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह की कई फैसिलिटी है। यूपीआई ऐप भी आप यूज कर सकते हैं। विच कंपनी पार्टनर विद उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक टू लॉन्च द विश क्रेडिट कार्ड? किस कंपनी ने विश क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन भी है फोन पे। तो फोन पे ने उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है और विश क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। द कार्ड इज एम्ड एट प्रोवाइडिंग एक्सेस टू क्रेडिट फॉर यूजर्स इन टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज एज वेल एज फॉर फर्स्ट टाइम क्रेडिट कार्ड एप्लीकेंट्स। तो ये सब आपके फीचर क्या है जानने की जरूरत नहीं होती, आपको केवल इतना जानना है किस बैंक ने किसके साथ लॉन्च करके कौन सा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ठीक है। विच कंपनी पार्टनर विद उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक टू लॉन्च द, अच्छा ये 2 बार आ गया क्या? ये 2 बार आ गया है ना, माफ कीजिएगा। अच्छा, ओह ये ना क्वेश्चन तो पहले का ही रह गया। देखो यहाँ से पढ़ते हैं इसको ना, ये क्वेश्चन पिछले का ही रह गया, मैं इसका क्वेश्चन बनाना भूल गया, माफ कीजिएगा। यहाँ से पढ़ते हैं, जो न्यूज़ है पीडीएफ में इसको सही कर दूंगा, और जो केवल वीडियो देखते हैं वो इस डेटा का देखेंगे। तो रिजर्व पे ने यस बैंक के साथ पार्टनरशिप करके इंडिया का फर्स्ट बायोमेट्रिक कार्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम को लॉन्च किया है, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइन से कंप्लाइंट करता है। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट बायोमेट्रिक कार्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम लॉन्च किया है किसने? रिजर्व पे ने। किसके साथ मिलकर? यस बैंक के साथ मिलकर। तो जो ऑनलाइन कार्ड पेमेंट्स है उनको वेरीफाई किया जा सकता है फेशियल रिकॉग्निशन के जरिए। जो ट्रेडिशनल 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है ना, उसके बदले आप फेशियल रिकॉग्निशन के साथ भी ऑनलाइन कार्ड पेमेंट्स को वेरीफाई कर सकते हैं। जो ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मॉडल होता था, ये पिन पर या फिर SMS OTP इस पर डिपेंड करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। Who won the सिंगापुर ग्रां प्री टाइटल इन 2025? 2025 में सिंगापुर ग्रां प्री का खिताब किसने जीता? राइट आंसर ऑप्शन बी है जॉर्ज रसेल। जॉर्ज विलियम रसेल ने सिंगापुर ग्रां प्री टाइटल 2025 जीत लिया है, वहीं मैकलेरन ने फॉर्मूला 1 कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप को जीता है। रसेल ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर है, फॉर्मूला 1 में मर्सिडीज के लिए रेसिंग करते हैं। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देखें। हु इज द विनर ऑफ द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर फॉर 2025? लेस्लो क्रेस्चियानो। Which two countries participated in the bilateral maritime exercise Konkan 25? India and UK. Who will host the United Nations troop contributing countries chiefs conclave India? Who announced that India will upgrade its technical mission in Kabul to the status of an embassy? S. Jaishankar, जो भारत के विदेश मंत्री हैं। In India, from which class will artificial intelligence be introduced in the school curriculum starting from the 2026-27 academic year? Answer is class 3rd. आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया, इस तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। टू द पॉइंट क्वेश्चन देखिए, इनके आंसर आपको भी करने हैं। 1 मिनट। डॉक्टर पैट्रिक हेरमेनी इज द प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ विच कंट्री? व्हेन इज द वर्ल्ड टीचर्स डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी फोरम 2025 हेल्ड इन डैश नक्शा, यानी कि नेशनल स्पेशल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन प्रोग्राम इज अ पायलट इनिशिएटिव बाय विच मिनिस्ट्री to create an accurate GIS integrated database of urban land records using advanced geospatial technology. Which ministry launched the People's Planning Campaign 2025-26 सबकी योजना सबका विकास in all states and union territories? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करने की कोशिश क्या कीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट रहती है। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज आप सभी के लिए डालते रहते हैं।
साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। और करंट अफेयर्स को आप डेली पढ़ा कीजिए, तभी आपको याद रहेंगे, क्योंकि अगर आप इनको पाइल अप करते रहेंगे कि हम मंथ के एंड में पढ़ेंगे तो काफ़ी लंबे हो जाते हैं और रिवाइज करना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इन्हें आप डेली पढ़ा कीजिए। थैंक यू गाइस।